नमस्कार दोस्तों। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी को दिवंगत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा। पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया गया और उनको इस शर्त पर छोड़ा गया कि पाकिस्तान दोबारा से ऐसी नापाक हरकत नहीं करेगा। 1971 में शिमला समझौता हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, जिसके तहत एक निर्णय लिया गया कि दोनों ही देश किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालेंगे और कोई भी देश एक तरफा निर्णय नहीं लेगा। भारत ने इस समझौते का हमेशा से सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं होगा और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भारत में बढ़ावा दिया जाता है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश एक साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील कर रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 50 साल पहले जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेप लिया था, वो स्टेप ले पाएंगे? जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ओर अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया तो दूसरी ओर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरीके का स्टेप ले पाएंगे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में युद्ध के आसार कम हैं, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार यूज करने की धमकी भी दे। लेकिन अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो चीन और अमेरिका का क्या स्टैंड है? भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान की भाषा बोलता है। भले ही उसने पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो चीन से पूरी ये संभावना है कि वह खुल करके पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है। और दूसरा, पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा भी चीन को गिफ्ट कर रखा है। तो इस बात की ज्यादातर संभावना है कि चीन पाकिस्तान के साथ में खड़ा नजर आएगा। और यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एशिया में चीन की दबंगई को कमजोर करना चाहता है और इस बात की संभावना है कि वो भारत का साथ दे, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा भी है कि आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। लेकिन अमेरिका की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अमेरिका ऐसा मानता है कि ना तो उसका कोई दोस्त है और ना ही कोई उसका दुश्मन। जहां अमेरिका के हित सधते हैं वहां अमेरिका काम करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है तो जमीन पर उतर करके अमेरिका भारत का साथ देगा, इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और भारत को यह युद्ध अपने बलबूते पर ही पाकिस्तान के साथ में लड़ना होगा। पहलगाम के आतंकी हमले के पश्चात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ताबड़तोड़ निर्णय लिए, जैसे सिंधु नदी के पानी को रोकना, अटारी चेकपोस्ट को बंद करना और 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत इससे आगे बढ़कर के कोई स्टेप लेता, इससे पहले ही पाकिस्तान ने एक नई चाल चली। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी जांच कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था करे, जिससे ये मालूम चल सके कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, चीन ने तुरंत ही वैसे ही उसका समर्थन भी कर दिया। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। आतंकवादियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं। अब देखना है आगे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ में क्या स्टेप लेता है। तो आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए कॉन्सेप्ट वाइब्रेंट।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।